हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम आप जानते ही हो, लेट्स क्रैक इट अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट यूपीएससी सीएससी। सो गाइज, आज हम बात कर रहे हैं पेनिनसुलर इंडिया, जो हम पहले भी पढ़ रहे थे, अभी भी पढ़ रहे हैं, थोड़े दिनों तक पढ़ते रहेंगे। पेनिनसुलर इंडिया जो है अभी थोड़े दिन तक और हमारा चलता रहेगा। सो पेनिनसुलर इंडिया का जो आज हम पार्ट डिस्कस करने वाले हैं ना आपके साथ में, ये मैं आपको बता दूं, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पेनिनसुलर माउंटेन। प्रायद्वीपीय पर्वतों के बारे में हम यहाँ पर आपके साथ में पढ़ने वाले हैं कि प्रायद्वीपीय पर्वत जो है वो कौन कौन से होते हैं। ये पार्ट यूपीएससी सीएससी 2020 और 21 के लिए बहुत 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 ज़्यादा क्या रहेगा, आपका ज़रूरी रहेगा। ओके, आप पहले बताओ, आप लोग मेरे को देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मुझे नहीं देख पा रहे, तो जस्ट एक सेकेंड रुकना, मैं कैमरा थोड़ा सा साफ कर देता हूँ ताकि सफाई अभियान के उपरांत आपको चीज़ें अच्छे से दिखाई दे पाएँ। चले दोस्तों, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पेनिनसुलर इंडिया। सो आज हम बात करने वाले हैं आपका पेनिनसुलर माउंटेन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द पेनिनसुलर माउंटेन, विल स्टार्ट विद द पेनिनसुलर माउंटेन। अच्छा, कुछ बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा जो दोस्तों हम लास्ट क्लास में जो मैंने आपको बताया था। पेनिनसुलर माउंटेन का मतलब क्या है, ठीक है, किसको हम पेनिनसुलर माउंटेन बोलते हैं, पेनिनसुला किसको बोलते हैं, ये सब बातें जो है ऑलरेडी हम डिस्कस मैं आप लोगों से कर ही चुका हूँ। डिस्कशन मेरा चल ही रहा था आप लोगों से, ठीक है। उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सो गाइज, जहाँ तक वर्ड की बात है, और वर्ड मेरे पास क्या है, पेनिनसुलर, हम पढ़ रहे थे पेनिनसुलर इंडिया। देखो, पेनिनसुलर इंडिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं इसको प्रायद्वीप भारत, ठीक है। सबसे पहले तो पेनिनसुला का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, ठीक है। नाउ ये जो पेनिनसुलर इंडिया है ना, इसको अपन ने 2 भागों में बांटा था, ठीक है। कौन कौन से भाग थे? पहला जो भाग था, इसमें हमने कहा था कि यार दोस्तों, ये है मेरे पास पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार, और दूसरा मेरे पास जो था, ये क्या था, दिस इज नथिंग बट नॉन एज द पेनिनसुलर माउंटेन। इसको हम क्या कहते थे, आपका पेनिनसुलर माउंटेन कहते थे। प्लेटू का मतलब पठार और माउंटेन का मतलब क्या है दोस्तों, आप लोग जानते ही हो, माउंटेन मीन्स नथिंग बट पर्वत। पेनिनसुलर प्लेटू के अंदर अपन ने कुछ प्लेटू पढ़े। कौन कौन से प्लेटू पढ़े? मेजरली हमने 2 पार्ट पढ़े थे। बाकी अगर मैं डिवाइड करके करूं तो पहला था हमारे पास क्या, मालवा प्लेटू। आफ्टर मालवा प्लेटू मेरे पास क्या था यार, आपका बताओ जल्दी से, बुंदेलखंड प्लेटू था। बुंदेलखंड प्लेटू के बाद में क्या पढ़ा हमने, यहाँ पर हमने पढ़ा बागेलखंड प्लेटू, ठीक है। हमने पढ़ा था आपका बागेलखंड प्लेटू। बागेलखंड प्लेटू पढ़ने के बाद में हमने क्या पढ़ा था आपका, हमने पढ़ा था छोटा
नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर का पठार। इसके बाद हमने क्या पढ़ा आफ्टर द छोटा नागपुर प्लेटू, जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा मेघालय प्लेटू। ठीक है, याद है आप लोगों को सभी को। मेघालय प्लेटू के बाद में हमने क्या पढ़ा आपका दोस्तों, दिस इज नथिंग बट द डेक्कन प्लेटू। ये हमने ख़त्म किए हैं अभी अभी जस्ट। डेक्कन प्लेटू के बाद में हमने लास्ट में क्या पढ़ा आपका, ये हमने पढ़ा छत्तीसगढ़ बोल दो या डांडे करना प्लेटू। ठीक है, ये जो पूरा प्लेटू था इसको हमने दो भागों में बांटा आपका। पहला जो था वो हमने बोला क्या आपका दोस्तों, सेंट्रल हाईलैंड, याद है। और दूसरा हमने क्या बोला आपका दोस्तों, सेकंड जो हमने बोला इसको हमने बोला आपका डेक्कन प्लेटू। ठीक है, याद है आपको, सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा क्या बोला हमने, डेक्कन प्लेटू। इधर अगर मैं बात करता हूँ हियर, तो इसको हमने कितने भागों में बांटा था, पेनिनसुलर माउंटेन। अब आज मैं पेनिनसुलर माउंटेन के बारे में बताऊंगा और इसमें बहुत सारे माउंटेन अपन के साथ आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो ये पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो किस प्रकार से मैंने डिस्कस किया, क्या मैंने कहा, क्या बताया आपको, सो जल्दी से मैं अगर दोबारा से आप लोगों को बताना चाहूँ तो क्या हमने डिस्कस किया था, कौन सा प्लेटू जो था वो कहाँ था। जल्दी से एक अगर मैं स्कीमिक डायग्राम आपके सामने रखूँ, है ना, तो आप लोग पहचान पाओगे सारी चीज़ों को। यहाँ से अगर हम देखें तो कौन सा प्लेटू कहाँ पर था, मैं जस्ट वही आपको बताऊंगा। सो फर्स्ट हियर लाइज योर मालवा प्लेटू, हियर लाइज द बुंदेलखंड प्लेटू, हियर लाइज द बागेलखंड प्लेटू, हियर लाइज द प्लेटू ऑफ छोटा नागपुर, हियर लाइज द मेघालय प्लेटू, हियर लाइज द दक्कन प्लेटू जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, एंड हियर लाइज द छत्तीसगढ़ का यानी कि डांडे करना का पठार, है ना। ये पठार थे 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, दिस इज 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7। बना पाओगे आप भी ऐसे डायग्राम, बनाने हैं आपको। द फर्स्ट प्लेटू इज द मालवा प्लेटू, सेकेंड इज बुंदेलखंड, हिंदी इंग्लिश में सेम नाम रहेगा, बुंदेलखंड ही बोलेंगे उसको। यहाँ पर क्या लिखेंगे उसको, बागेलखंड, बागेलखंड का पठार। इसके बाद इसको क्या बोलेंगे, नंबर 4 पर जो है उसको हम बोलेंगे छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर का पठार। उसके बाद में क्या बोलेंगे हम, उसके बाद में हम बोलेंगे आपका मेघालय प्लेटू, मेघालय का पठार। ठीक है, उसके बाद में हम क्या बोलेंगे 6 नंबर पर, उसके बाद 6 नंबर पर है मेरे पास दक्कन प्लेटू, दक्षिण भारत का पठार। और 7 नंबर पर मेरे पास क्या है दोस्तों, 7 नंबर पर है डांडिया करना प्लेटू। आज बात होगी माउंटेन की। ठीक है, कौन कौन से माउंटेन हैं जो इसी के अंदर आते हैं, पेनिनसुलर माउंटेन की मैं बात करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द पेनिनसुलर माउंटेन। तो पेनिनसुलर माउंटेन शुरू करने से पहले बता दूं दोस्तों, सुमित 10 जो आपको दिख रहा है ना, ये मेरा कोड है। इस सुमित 10 कोड का आप यूज कर सकते हो टू गेट द 10% ऑफ अनअकैडमी। अनअकैडमी पर अगर आप 10% ऑफ चाहते हैं तो आप इस कोड का यूज कर सकते हैं दोस्तों। यू विल गेट द 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी बाय यूजिंग दिस कोड सुमित 10। 2 साल का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन दोस्तों, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 64,000, बट ये आपको मिलेगा कितने में, यू कैन गेट दिस कोर्स ओनली एट 57,000। एंड 1 ईयर अनअकैडमी कोर्स जो है इट विल कॉस्ट यू अराउंड, वैसे है 44,000 का, बट यू कैन गेट दिस एंटायर कोर्स ओनली एट 39,000। सो पहली चीज यहां पर क्या है दोस्तों, आपका डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट मिलेगा। और दूसरी जो चीज आपको यहां से मिल रही है डिस्काउंट के साथ साथ दोस्तों, वो है मेरा गाइडेंस। यहां पर मैं आपको गाइड करूंगा थ्रू आउट द प्रोसेस, इस पूरी जर्नी के अंदर मैं आपको क्या करूंगा दोस्तों, गाइड करूंगा, अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो। आज हम बात करने वाले हैं पेनिनसुलर माउंटेन के बारे में। सो लेट्स मूव टू दैट पर्टिकुलर पार्ट। सो हियर इज द पेनिनसुलर माउंटेन। पेनिनसुलर माउंटेन के अंदर में क्या है, माउंटेन की पहले डेफिनेशन बताओ मुझे क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली द माउंटेन इज। देखो माउंटेन मैंने बताया था, देयर आर द 2 थिंग्स। देखो ये माउंटेन था, कोई भी अपलैंड, ठीक है, कोई भी अपलैंड, अपलैंड का मतलब क्या होता है, कोई भी भूमि का उठा हुआ भाग जिसकी एवरेज हाइट h विच शुड बी ग्रेटर देन 900 फीट। भूमि का कोई भी उठा हुआ भाग जिसकी औसत ऊंचाई 900 फीट से अधिक है, और एक जो है उसके पास क्या है दोस्तों, पीक है। दिस इज पीक, पीक का मतलब क्या है आपका, चोटी। उसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज माउंटेन। से दिस इज माउंटेन, है ना। सो माउंटेन का मतलब क्या है, भूमि का कोई भी उठा हुआ भाग। ये है क्या, ये अपलैंड है, अपलैंड मतलब उठा हुआ भाग। सिमिलरली प्लेटू भी तो ऐसा ही होता है, बट प्लेटू में फर्क क्या होता है, प्लेटूज आर लाइक दिस, इनके अंदर भी एक हाइट होती है h, ठीक है,
हाइट के साथ साथ हाइट शुड बी ग्रेटर देन 600 फीट, 600 फीट से ज़्यादा होती है। और जो टॉप सरफेस होता है वो क्या होता है, फ्लैट होता है एंड ब्रॉड होता है। ऊपरी सतह समतल और क्या होती है आपका चौड़ी। इसको हम क्या बोल देते हैं दोस्तों, दिस इज नथिंग बट नॉन एज दी प्लेटू। दिस इज ऑल्सो एन अपलैंड, ये भी तो अपलैंड है, उठे हुए भाग है। अब पेनिनसुलर माउंटेन मतलब प्रायद्वीपीय पठार। अब पेनिनसुलर माउंटेन आपका कहाँ लाई करेंगे, पेनिनसुला में। एंड पेनिनसुला हम किसको बोलते हैं दोस्तों, पेनिनसुलर पार्ट आपका कौन सा होता है। सो हियर दिस इज द पेनिनसुलर पार्ट, ये जो पार्ट है ना आपका, इसको हम क्या बोलते हैं आपका, दिस इज द पेनिनसुलर पार्ट। सो यहाँ के सारे मैं माउंटेन्स का आपसे जिक्र करूंगा, सारे के सारे माउंटेन के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। कितने माउंटेन्स हैं मैं आपको बताना चाहूँगा, फिर एक एक करके उन माउंटेन के बारे में हम चर्चा यहाँ पर करते हैं, ठीक है। संख्या यार बहुत कम, और मैं मतलब इस चीज़ से यार बहुत ही निराश हूँ, है ना, मतलब हद निराश हूँ यार मैं, क्योंकि आपकी संख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो मुझे लगातार डिमोटिवेट। देखो मेरा आपका पढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है, आप पढ़ते हो तो आपके पढ़ने के लिए मोटिवेशन ज़रूरी होता है ना, ठीक है। इसी प्रकार से मेरे पढ़ाने के लिए भी मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। अगर मैं मोटिवेट नहीं रहूँगा ना दोस्तों, सो मुझे मतलब मैं उतना नहीं कर पाऊँगा आप लोगों के लिए। सो ज़रूरी है कि मैं भी आप लोगों के लिए उतना ही मोटिवेट रहूँ, और वो मोटिवेट यार आप रखना आप लोगों का थोड़ा सा जिम्मेदारी बनता है। सो थोड़ा सा शेयर करो यार ज़्यादा संख्या में, है ना। जब आप एक एक बच्चा अगर शेयर करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये रिक्वेस्ट मैं रोज़ रोज़ करता हूँ आप लोगों से, और मुझे पता है आप में से काफ़ी बच्चे कर भी देते हैं, बट स्टिल यार मुझे मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। आई एम मेकिंग सो मच एफर्ट फॉर यू गाइज, क्योंकि ये ऑलरेडी ये सेशन मैं कर चुका हूँ इंडियन ज्योग्राफी का, नाउ आई एम डूइंग इट अगैन विद लाइक इम्प्रूव वर्जन। पहले से अच्छा वर्जन है, विजुअल प्रेजेंटेशन अच्छी है, पहले से मैं इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पुट कर रहा हूँ, पहले से मैं ज़्यादा क्लासिकल एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, बट स्टिल अगर आप लोग, ये तो मुझे थोड़ा सा डिस्करेज कर रहा है यार ये चीज़ें। चलिए खैर कोई बात नहीं, जैसा आपकी मर्जी यार। चलिए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। आप, मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ ये, मतलब ऐसे मतलब मैं आपको कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट मतलब थोड़ा सा मैं खुद से ही डिसअपॉइंट हूँ। दैट मीन्स अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है तो दैट मीन्स सिंपल एक ही मतलब है कि मैं ही कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहा हूँ। सो जो शायद आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पसंद नहीं आ रही। सो आई विल ट्राई टू फाइंड आउट एंड रेटिफाई इट। अदरवाइज माउंटेन क्या है, पेनिनसुला माउंटेन है। पेनिनसुला क्या होता है मैंने आपको बताया। सो नाउ वी आर डूइंग अबाउट, नाउ वी आर गोइंग टू सी ऑल दीज पेनिनसुलर माउंटेन। हम देखने वाले हैं पेनिनसुलर माउंटेन कौन से हैं यहाँ पर, कितने पेनिनसुलर माउंटेन हमारे पास यहाँ है, किन किन को हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये तो अब देख लो फंडामेंटल चीज़ हो चुकी है इंडियन ज्योग्राफी में। अगर किसी को मैप नहीं आ पा रहा तो इसका मतलब क्या है, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो और इंडिया का मैप नहीं बना पा रहे, इंडिया का क्या किसी भी हिस्से का अगर आप मैप नहीं बना पाते हो तो मतलब आप एक महापाप कर रहे हो। और पाप तब बड़ा है जब आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, है ना। पाप तब और भी ज़्यादा है जब आप मेरे साथ पढ़ रहे हो। क्यों मेरे साथ पढ़ने में क्या है, क्योंकि मैं आपको हर बात पे प्रेरित करता हूँ, हर बात के लिए मैं बोलता हूँ कि आप ये काम करो। इसीलिए मैं आपको नोट्स नहीं देता, जिसके लिए आपको मैं बुरा लगता हूँ कि सर नोट्स क्यों नहीं देते। बट मैं नोट्स इसलिए नहीं देता ताकि आप कम से कम खुद से चीज़ों को करोगे ना, तो आप लोगों के लिए क्या होगा दोस्तों, बेटर होगा। चलिए कोई बात नहीं, ज़्यादा आपका समय नहीं ले रहा मैं। लेट्स टू कम टू द पॉइंट जल्दी से। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपका, सो हियर लाइज दी अरावली माउंटेन, जो आज मैं पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। अरावली माउंटेन, अरावली के बाद जो अपन देखने वाले हैं, सो हियर लाइज दी विंध्यन माउंटेन। एक एक के नाम में लिखूंगा। विंध्यन के बाद में अगर मैं बात करूं तो हियर लाइज दी सतपुड़ा रेंज, इसको हम क्या बोलते हैं, सतपुड़ा। यहाँ पर एक रेंज और भी है आपका, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी कुछ रेंजेस लाई करती, अजंता, बालघाट और हरिश्चंद्र। इसके बाद में यहाँ पर ये आपका यहाँ से यहाँ तक माउंटेन रेंज है जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न घाट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपका माउंटेन रेंज है, एंड दीज माउंटेन रेंज आर नथिंग बट दे आर नोन एज द ईस्टर्न घाट। दोनों वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को मिलाती हुई एक और माउंटेन रेंज है मेरे पास, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका दोस्तों, दिस माउंटेन रेंज इज नॉन एज नीलगिरी। दोनों को कनेक्ट कर रही है, ठीक है, इसको नीलगिरी। नीलगिरी के बाद अगर मैं बात करूं आपका, तो यहाँ पर एक माउंटेन रेंज और है, ठीक है, ये साउथ में, और एक और है। 3 माउंटेन है यहाँ पर, इनके नाम मैं बताऊंगा। सो अगर मैं यहाँ पर नाम देने लग जाऊँ आपका, तो दिस माउंटेन रेंज यहाँ पर जो है, दिस इज नथिंग बट नॉन एज द अरावली। यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, दिस इज विंध्यन, विंध्यन पर्वत है। यहाँ पर मैं नाम दे रहा हूँ 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ठीक है। दिस इज 4 नंबर, दिस इज 5 नंबर, दिस इज 6 नंबर। ये जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं आपका दोस्तों, वेस्टर्न घाट। मेरे साथ साथ रहना भाई। इधर अगर मैं बात करूं तो ये है ईस्टर्न घाट, बट इनके नाम अलग अलग हैं। यहाँ पर इसको कहते हैं जावदी पर्वत, ये छोटा है ना जावदी पर्वत।
इसके बाद यहाँ पर जो है इसको हम क्या बोलते हैं, सेवरोय पर्वत, सेवरोय हिल। यहाँ पर जो है इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, दिस इज़ नथिंग बट नोन एज द नल्ला मलाई। यहाँ पर जो है इसको कहते हैं दोस्तों पलकोंडा, है ना, ये लोकल नेम है, सबको मिला दो, इकट्ठा कर दो। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, दिस इज़ नथिंग बट नोन एज द ईस्टर्न घाट। इसको हम क्या कह देते हैं, ईस्टर्न घाट हम कह देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जो नंबर 1 पर है ना मेरे पास, जो मैंने नंबर 1 दिया आपका, नंबर 1 स्टैंड फॉर राजपीपली। इसको हम क्या कहते हैं आपका दोस्तों, राजपीपली। नंबर 2 पर जो आपको दिख रहा है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, राजपीपली के बाद जो सेकंड नंबर पर है दैट इज महादेव पर्वत, महादेव रेंज कहते हैं उसको, ठीक है। महादेव हिल बोल दो, नॉट रेंज, रेंज तो सतपुड़ा होगा। और नंबर 3 पर अगर मैं जो आपके सामने दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर 3 पर जो है दैट इज मेकाल, ठीक है। अब तीनों को मिलाओगे ना तो इसी से क्या बनेगा आपका दोस्तों, इससे बनता है सतपुड़ा रेंज। क्या बनता है इससे दोस्तों, सतपुड़ा रेंज। गुड। नंबर 4 पर जो है इसका नाम है अजंता। कुछ फनी ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको। अजंता के बाद नंबर 5 पर जो लाई करता है उसका नाम है बाल घाट। और नेक्स्ट जो है आपका 6 नंबर पर, उसका नाम है क्या दोस्तों मित्रों, उसका नाम है हरीश चंद्र, हरीश चंद्रा रेंज, ठीक है। ये हो गया, ये सारे के सारे। यहां पर जो है ये वाला, इसको हम कहते हैं आपका कैमूर हिल। यहां पर एक छोटी सी हिल और होती है आपका छोटा नागपुर के ईस्ट में, जिसको हम कह देते हैं राजमहल की पहाड़ी। क्या बोल देते हैं आपका, राजमहल। अब ये सारे के सारे माउंटेन हैं जो आज अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस माउंटेन जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन क्या है मेरा, विनम्र निवेदन यही है कि आप सब लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, है ना। ये स्क्रीनशॉट है, कला है मेरी बेहतरीन जो मैंने आप लोगों के सामने की है। तो एक बार मैं चाहूँगा आप सभी लोग जो हैं इसका क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ताकि मैं आगे इसको कंप्लीट करा पाऊँ, है ना। सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। जल्दी से इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं मेरे साथ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे बताओ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है या नहीं लिया। अभी एक्सप्लेन तो करेंगे, एक्सप्लेन तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, हो गया, ठीक है, डन ना। चलो तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ आपका। सो दीज आर द वेरियस माउंटेन जो मैं पढ़ने वाला हूँ आज अपने यहाँ पर। और वो माउंटेन कौन से हैं हिंदी में देख लेते हैं पहले। सबसे पहला अरावली, फिर है विंध्यन, फिर है सतपुड़ा। उसके बाद हम पढ़ेंगे राजमहल पर्वत, अजंता, बालघाट और हरिश्चंद्र रेंज, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट 2 बार आ गया दोस्तों। उसके बाद नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी और लास्ट में इलायची की पहाड़ी। इलायची को बोलते हैं कार्डामोम हिल। हिंदी इंग्लिश में बाकी सबके नाम सेम है, बस यहाँ पर क्या होगा आपका, दिस इज नॉन एज द कार्डामोम हिल। इसको हम क्या कहते हैं, कार्डामोम हिल यानी कि कार्डामोम पर्वत। तो ये सारे माउंटेन है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट माउंटेन दैट इज अरावली। अरावली दिख रहा है आप सभी को, आई होप आपको दिख रहा होगा। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। और जो वेरी बिगनिंग में जो हमारे पास माउंटेन है, सो दिस इज नथिंग बट द अरावली। इसका नाम क्या है दोस्तों, अरावली। तो अरावली माउंटेन से हम शुरू कर रहे हैं आपका। अरावली माउंटेन जो है वो यहाँ पर है। अरे डांडे करना पठार में कुछ नहीं है, एक ही बात है कि डांडे करना का जो पठार है दैट इज द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ डेक्कन प्लेटू। मैं बता देता हूँ, आप बहुत परेशान हो जाते हो यार। ये लो ख़त्म कर दो, मैं काफ़ी देर से कमेंट देख रहा हूँ आप लोगों के। ये देख रहे हो, ये क्या था, डेक्कन प्लेटू। और ये क्या है दोस्तों आपका, डांडे करना प्लेटू। सो डांडे करना का जो प्लेटू है दिस इज नथिंग बट दिस इज द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ डेक्कन प्लेटू। भाई दक्षिण भारत के पठार का ये क्या है आपका, ये पूर्व की ओर बढ़ा हुआ, इट इज द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द डेक्कन प्लेटू। भाई पूर्वी दक्षिण भारत के पठार का पूर्व की ओर बढ़ा हुआ भाग है। ये आपका 2 रिवर वैली के बीच में लाई करता है। ऊपर अगर मैं बात करूं तो ऊपर क्या है आपका दोस्तों, गोदावरी, ठीक है, और नीचे क्या है दोस्तों आपका, कृष्णा। सो इट लाइज बिटवीन द आपका इट लाइक महानदी और गोदावरी, सॉरी ये है आपका महानदी। सो ये महानदी और गोदावरी के बीच में आपका ये लाई करता है। एंड दिस इज फेमस फॉर द नक्सलाइट एक्टिविटी, बस दैट्स इट। ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ डेक्कन प्लेटू दक्षिण भारत के पठार का पूर्व की ओर बढ़ा हुआ भाग है, जो महानदी और आपका गोदावरी नदी के मध्य में आपका स्थित है। और ये नक्सलाइट एक्टिविटी, नक्सलाइट गतिविधियों के लिए आपका बहुत ही ज़्यादा आपका फेमस है। खत्म, बस खुश, हंस दो अब सारे एक बार। अरावली पर्वत के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों। अरावली पर्वत देखो यहाँ से शुरू होता है, देख रहे हो आप, ये आपका गुजरात से शुरू होता है लगभग। और गुजरात में से, गुजरात की एक जगह है जिसका नाम है पालनपुर, ठीक है।
गुजरात के पालनपुर से शुरू होता है एंड इट इज़ एक्सटेंडेड अप टू कहाँ पर आपका, इट इज़ एक्सटेंडेड अप टू मजनू का टीला इन दिल्ली। ठीक है, देखो कितना फैला हुआ है, ऐसे फैला हुआ है आपका, इससे आपका इस रेंज में चलता है, मतलब साउथ वेस्ट से लेकर आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलता है। और ये आपका राजस्थान से मेनली राजस्थान के अंदर है। और फैला कहाँ तक है ये आपको अगर मैं बताऊँ तो स्टार्ट होता है देखो यहाँ से गुजरात से, है ना, सभी को दिख रहा है ना। सो इट बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम द गुजरात से शुरू होकर ये हरियाणा और राजस्थान से होता हुआ, मेनली राजस्थान में होता है। देखो स्टार्ट हुआ गुजरात से, गुजरात के बाद म्हारो राजस्थान और उसके बाद में द वन एंड ओनली हरियाणा, और फैला कहाँ तक है दिल्ली। इसके बाद में भी मतलब अगर मैं बात करूँ तो इसका कुछ भाग हरिद्वार तक है, वो बिल्कुल अंडरलाइन माउंटेन है, हरिद्वार तक है। तो बट उसको हम काउंट नहीं करते, हम ये मानते हैं कि इट स्टार्ट फ्रॉम गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है पालनपुर एंड इट इज़ एक्सटेंडेड अप टू मजनू का टीला इन दिल्ली। कहाँ तक, मजनू का टीला इन दिल्ली। मजनू का टीला इन दिल्ली तक आपका ये बेसिकली क्या है दोस्तों, आपका फैला हुआ है। इट स्टार्ट फ्रॉम पालनपुर इन गुजरात एंड एक्सटेंडेड अप टू मजनू का टीला इन दिल्ली फ्रॉम साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन टू द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक, अच्छा अरावली पर्वत की खास बात क्या है, कुछ खास बातें बताऊंगा। अरावली पर्वत जो है ये दुनिया का सबसे बुढ़ाऊ पर्वतों में एक है, जो दुनिया के सबसे बुढ़े पर्वत थे ना उनमें से एक है अरावली पर्वत। सो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। फोल्ड माउंटेन पता ना क्या होते हैं, फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं भाई फोल्ड माउंटेन, सर कितनी बार बताओगे हमें फिर भी नहीं पता चलेगा कैसे बनते हैं। ये P1 प्लेट है, ρ1 डेंसिटी है, दिस इज P2 प्लेट है, दिस इज ρ2 डेंसिटी है, दोनों टकरा रहे हैं एक से, ठीक है, एक दूसरे से। ρ1 इज नॉट इक्वल टू ρ2, ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2। ठीक है, ये भारी है ये हल्का है। सो क्या होगा, जो प्लेट भारी होगी इट विल सबडक्ट, ये सबडक्ट करेगी बिलो द लाइटर प्लेट, जैसे ही लाइटर प्लेट के नीचे सबडक्ट करेगी ये बनेगा। सो ये जोन जो होगा भाई भारी है तो भारी क्या करेगी, सबडक्ट, नीचे धसगी, हल्की प्लेट ऊपर उठेगी। ये जो जोन है यहाँ सबडक्ट हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देंगे, दिस जोन इज नथिंग बट नॉन एज द सबडक्शन जोन। और यहाँ पर जो पार्ट नीचे धसा है इट विल कन्वर्ट इनटू लावा, और ये क्या बनाएगा आपका, ये लावा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये बनेगा लावा पिघल के, और जो पार्ट आपका ये ऐसे ऊपर उठा हुआ है, ठीक है, इस उठे हुए भाग को हम क्या बोलेंगे, दिस उठा हुआ पार्ट इज नथिंग बट नॉन एज द माउंटेन। यही भाग क्या कहलाएगा आपका, माउंटेन यानी कि पर्वत। सो दिस इज द फोल्ड माउंटेन। सो फोल्ड माउंटेन जो है किस प्रकार से बनता है, दो प्लेट आपस में टकराएगी, भारी प्लेट नीचे धस जाएगी, हल्के प्लेट ऊपर जाएगी, तो इस प्रक्रिया से इसका निर्माण होता है। तो अरावली पर्वत भी एक ऐसा ही पर्वत था। ठीक है, सो अरावली अर्लियर इट वॉज ये ऐसे ही अरावली जो है ये क्या है आपका, फोल्ड माउंटेन है। बट अब ये बहुत पुराना है, फोल्ड माउंटेन तो है ही, बट इट इज अमंग द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे बुड्ढों में से एक है। नो डाउट अगर मैं भारत का सबसे बुड्ढा पूछूं तो भारत का सबसे बुड्ढा पर्वत अरावली पर्वत है। पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ द कंट्री, भारत का कौन सा माउंटेन सबसे बुढ़ाऊ पर्वत, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे सर क्या, अरावली पर्वत इज द बुढ़ाऊ पर्वत ऑफ द कंट्री। अरावली पर्वत भारत का सबसे बुढ़ा पर्वत है, सबसे बुढ़ा अरावली पर्वत है। लेकिन अरावली के बाद में अगर बात करें तो भी विंध्यन जो है उसका दूसरा बुड्ढा है, दूसरा बुड्ढा भाई है। तो अरावली भारत का ही नहीं पूरी दुनिया के बुड्ढों पर्वतों में से एक है। आज ये कैसा माउंटेन है, आज ये फोल्ड माउंटेन तो था ही पहले, बट नाउ इट्स अ रेलिक माउंटेन, रेजिड्यूअल माउंटेन। रेजिड्यूअल माउंटेन क्या होता है, सपोज कोई माउंटेन पहले बहुत बड़ा था लेकिन इस पर डिफरेंट इरोडिंग एजेंट ने काम किया। किसने काम किया, डिफरेंट आपका इरोडिंग एजेंट्स ने काम किया। इरोडिंग एजेंट्स क्या होते हैं, कटाव वाले कारक। डिफरेंट इरोडिंग एजेंट्स ने इस पे काम किया और उन इरोडिंग एजेंट्स ने क्या किया दोस्तों, इसको काट दिया, इसका टॉप सर्विस काट दिया। तो पहले बहुत ऊंचा होता था लेकिन आज क्या है, अभी कहीं कहीं छोटी छोटी हिल्स दिखाई देती हैं, तो इसको बोलते हैं रेजिड्यूअल माउंटेन। रेजिड्यू मतलब क्या, पहले बहुत बड़ा था लेकिन अभी छोटा सा बचा है। तो पहले अरावली जो था वो एक माइटी फोल्ड माउंटेन था, बट नाउ इफ यू लुक एट द अरावली, सो दिस इज ओनली एज अ रेजिड्यूअल माउंटेन। इसको एक क्या कहते हैं हम, आपका रेजिड्यूअल माउंटेन कहते हैं। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। सो अरावली अगर हम बात करते हैं तो इट स्टार्ट फ्रॉम पालनपुर इन गुजरात एंड एक्सटेंडेड अप टू मजनू का टीला इन दिल्ली। ठीक है, मजनू का टीला नाम, ये पता है कहाँ पे मजनू का टीला, ये मजनू का टीला दिल्ली में है। विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन सुना है किसी नाम, DU कैंपस है यहाँ पर DU के छात्र और छात्राएं बैठे रहते हैं आपस में, ठीक है, वहाँ पे, और इसीलिए इसको ऐसा नाम दिया गया मजनू का टीला। छोटा सा है, मतलब पत्थर हाइट थोड़ी होती है तो उसको हम बोलते हैं मजनू का टीला। ठीक है, खुश होने की बात नहीं है, कभी बहुत खुश हो रहे हो आप लोग, मुझे पता है बहुत खुश हो रहे हो। बराबर में बाल सुधार कारागृह भी है, छोटे बच्चों की जेल भी है। ज़्यादा खुश होगे तो भेज भी वहाँ दिए जाओगे। ठीक है, तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है।
सो स्टार्ट कहाँ से होता है, पालनपुर से, एक्सटेंडेड कहाँ तक है। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स थे, बेसिक पॉइंट्स थे। नाउ वन बाय वन करके हम इसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो अरावली जो है इज़ द नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन। हमने देखा अभी अभी अरावली के बारे में सारी जो चीज़ें हैं वो सर हमने पढ़ी, लेकिन फिर भी सर एक बार देखना तो बनता है, ठीक है, देख लेते हैं। लोग कहते हैं यार यूपीएससी का सब जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल है। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता क्या हूँ, एक सब्जेक्ट को अगर आप ढंग से पढ़ो ना तो एक सब्जेक्ट को कभी दोबारा से आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है ना। और अगर सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना तो ट्रस्ट मी गाइज, आपको उसको दोबारा देखने तक की आपको रिवीजन की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर रिवीजन की ज़रूरत ना करनी पड़े आपको, ऐसा अगर आप पढ़ लो तो पूरी यूपीएससी की तैयारी बहुत आसान हो जाती है, बहुत आसान। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है। चाल हमेशा कछुए वाली रखो, लेकिन आखिरी में कछुए की तरह जीत के भी दिखाओ, ठीक है ना। सो मैंने क्या बोला आपको, हमने बात किया है आपके सामने आपका अरावली पर्वत है ना। तो अरावली पर्वत जो है आज तो बुड्ढा है, और बुड्ढे आदमी का थोड़ा सा जो है ख्याल आपको रखना चाहिए सभी लोगों को। सो इसलिए हम याद भी रख भी रहे हैं, और थोड़ा सा रिस्पेक्ट है हमारे मन में इनके लिए। सो यहाँ से यहाँ तक ये फैले हुए हैं। तो बताओ मुझे स्टार्टिंग पॉइंट का नाम बताओ। सर स्टार्टिंग पॉइंट का नाम है पालनपुर। वैसे इसमें कुछ और नाम भी दिया होगा, कुछ हिम्मतनगर, कुछ कुछ बोलते हैं। पालनपुर आप याद रखो। और यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होता है, एंड कहाँ तक होता है आपका, यहाँ एक जगह है जिसका नाम है मजनू का टीला। ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर तक की इसकी लेंथ है, लगभग 800 किलोमीटर के आसपास इसकी जो है वो लेंथ मानी जाती है। इसका जो है अगर मैं बात करूँ अरावली की, तो इसकी एक हाईएस्ट पीक है जिसका नाम क्या रखा गया, गुरु शिखर, ठीक है। क्या नाम है, गुरु शिखर। शिखर पान मसाला, अजय देवगन साहब का वो जो शिखर नाम है वो यहीं से लिया गया है, ठीक है, गुरु शिखर से। कहाँ पर स्थित है ये आपका गुरु शिखर जो है, इट इज़ लोकेटेड ऑन माउंट अबू। अबू पर्वत पर है, राजस्थान के अंदर में। सो गुरु शिखर इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली, जो आपका माउंट अबू पर स्थित है, ठीक है। अरावली के बारे में बात करें तो ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, भारत का तो है ही है। भारत का अगर आपसे कोई पूछे ना सबसे बुढ़ाऊ पर्वत बताओ, एकदम आंख बंद करके बताना भारत का सबसे बुढ़ाऊ पर्वत जो है वो कौन सा, अरावली। अरावली इज द मोस्ट बुढ़ाऊ पर्वत ऑफ द कंट्री, एंड इट इज ऑल्सो दी वन ऑफ द मोस्ट बुढ़ाऊ पर्वत ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का भी सबसे बुढ़ाऊ पर्वत है आपका ये, ठीक है, समझ रहे हो अंटर सर। बुढ़ाऊ पर्वत इंडिया का भी है और बुढ़ाऊ पर्वत आपका ये दुनिया का भी। तो अरावली इज द नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे क्या है दोस्तों आपका ये प्राचीनतम वलित पर्वतों में से एक है। देखो पहले वलित पर्वत था, बट आज हम इसको क्या बोल रहे हैं, रेजिडुअल माउंटेन बोल रहे हैं। इसकी जो विड्थ है, जो एलिवेशन है, हाइट जो है ना, वो 300 मीटर से लेकर लगभग आपका 900 मीटर तक फैली हुई है। एंड नाउ इट इज कंसिडर्ड एज अ रेजिडुअल माउंटेन। रेजिडुअल माउंटेन का मतलब क्या होता है भाई, पहले हाइट ज़्यादा थी, है ना, पहले हाइट बहुत ऊंची हुआ करती है ऐसे, बट अब इरोडिंग एजेंट्स ने इस पे काम किया है और अब इसकी हाइट बहुत छोटी हो गई है। सो अब माउंटेन नहीं, अब ये रेजिडुअल माउंटेन का रेजिड्यू मतलब बचा हुआ पार्ट। सो नाउ इट्स अ रेजिडुअल माउंटेन, माउंटेन का एक रेजिड्यू है। 300 मीटर से लेकर 900 मीटर तक इसकी दोस्तों क्या है आपका हाइट है। क्लियर होगी ये बात। अगला पॉइंट, अच्छा कहाँ से कहाँ तक है, मैंने बताया लगभग 800 किलोमीटर तक फैले हैं। फ्रॉम हिम्मतनगर इसमें दिया हुआ है, हिम्मतनगर इन गुजरात, आप पालनपुर याद रखो, एक ही बात है। सो इट स्टार्ट फ्रॉम पालनपुर इन गुजरात एंड एक्सटेंड टू मजनू का टीला इन दिल्ली, है ना, स्पेनिंग फ्रॉम द श्री हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड दिल्ली, है ना, यहाँ पर ये आपका फैला हुआ। इसके बाद में भी ये हरिद्वार तक फैला हुआ है, ठीक है। और हरिद्वार में वो जो रेंज है वो मतलब ज़्यादा दिखाई देती नहीं है, और वो बेसिकली वाटर डिवाइड्स को भी सेपरेट करती है बिटवीन द यमुना एंड गंगा, है ना, उसको भी वो क्या करती है दोस्तों आपका, वो वाटर डिवाइड अलग अलग करती है। वाटर डिवाइड का मतलब है पानी अलग अलग करती है वो। तो ये इसका एक पार्ट हो गया, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। गुरु शिखर मैंने बता दिया आपको, शिखर पान मसाला नाम इसी से लिया है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पान मसाला चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शिखर, गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली, जो कहाँ पर लोकेटेड है दोस्तों आपका, माउंट अबू पर लोकेटेड है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा। अच्छा दोस्तों, ये सारा का सारा पार्ट किस में आता है, राजस्थान के मैदान। याद करो मैंने जब उत्तर भारत के मैदान पढ़ाए थे, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था नॉर्थ इंडियन प्लेन। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब मैंने आपको नॉर्थ इंडियन प्लेन पढ़ाया था तो मैंने कितने भागों में बांटा था उसको, मैंने बांटा था उसको 4 भागों में, ठीक है, क्षेत्र के आधार पर। पहला क्या था, राजस्थान के मैदान। दूसरा क्या था मित्रों, दूसरा था आपका पंजाब एंड श्री हरियाणा प्लेन।
तीसरे नंबर पर क्या था, तीसरे पे था आपका गंगा प्लेन, और चौथे पे क्या था दोस्तों आपका ब्रह्मपुत्र। मैंने राजस्थान प्लेन की मैं बात करना चाहता हूँ। तो ये राजस्थान प्लेन को ना दो भागों में बांटता है, ये हो गया। एक पार्ट तो राजस्थान अरावली के वेस्ट में पड़ता है, अरावली के कहाँ पड़ता है, वेस्ट में, और दूसरा भाग अरावली के किधर पड़ता है दोस्तों, ईस्ट में पड़ता है। जो अरावली के वेस्ट में पड़ता है ना, यहाँ पर दो प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं, एक तो एरिड और दूसरा कैसा पाया जाता है आपका दोस्तों, सेमी एरिड। एरिड का मतलब क्या होता है दोस्तों, एरिड का मतलब होता है मरुभूमि, और सेमी एरिड का मतलब क्या होता है दोस्तों, सेमी मतलब अर्ध, और एरिड का मतलब क्या होता है, अरु। सो ये मरुस्थलीय जो भूमि है, ये अर्धमरुस्थल। जैसे जैसे आप वेस्ट में जाओगे यहाँ पर डेजर्ट बनता है, और यहीं पर बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट में क्या लाई करता है आपका दोस्तों, थार डेजर्ट। ईस्टर्न पार्ट में कुछ फर्टाइल जमीन है, ठीक है, यहाँ पर कुछ फर्टाइल लैंड है, ठीक है, थैंक यू सर। यहाँ पर कुछ फर्टाइल जमीन लाई करती है, फर्टाइल लैंड, फर्टाइल मतलब उपजाऊ, और उपजाऊ जमीन कौन सी है, जैसे आपका जयपुर की मैदान हो गए, जयपुर के मैदान और उदयपुर के मैदान। सो ईस्ट के अंदर कुछ उपजाऊ मैदान है। तो अरावली जो है ना, पूरे इसको दो भागों में बांटता है। वेस्ट ऑफ अरावली देयर लाइज द एरिड एंड सेमी एरिड प्लेन, व्हाइल द ईस्ट ऑफ अरावली देयर लाइज द फर्टाइल प्लेन लाइक जयपुर एंड उदयपुर। ठीक है, बताओ फटाफट से, कमेंट बॉक्स की तरफ नजर है मेरी। किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई, यू कैन आस्क मी, फटाफट से आप पूछ सकते हो दोस्तों। डन ना, चलो तो फिर आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आगे बात क्या है दोस्तों, ये हिंदी में है, मैंने आपको पहले ही बताया था कल हिंदी में पढ़ेंगे, तो ये आज हिंदी वालों छात्रों के लिए अरावली पर्वत इन हिंदी। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है। आप आगे बढ़ते हैं। मैंने बता ही दिया, राजस्थान को दो पार्ट में डिवाइड करता है, वेस्ट ऑफ अरावली और ईस्ट ऑफ अरावली। ठीक है, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट माउंटेन आता है हमारा दोस्तों, दिस इज विंध्यन माउंटेन। सेकंड माउंटेन इज द विंध्यन माउंटेन, विंध्यन पर्वत। अरावली के जस्ट यहाँ पर दिख रहा है आपको, वैसे दिख भी रहा है मुझे डायग्राम में, ये रहा विंध्यन पर्वत। बट आप अपने वाला मेथड यूज़ करेंगे हम, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक फैला होता है विंध्यन, तो अपना तरीका जो है वो थोड़ा सा बेस्ट है। तो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, उसके बाद में एक एक चीज़ को देखते हैं। ओके, सो दिस इज़ द थिंग, ये अपना है आपका हिमालय। सो मैंने अभी तक पढ़ा, सो इंडिया है यहाँ तक, अभी मैंने क्या पढ़ा, दिस इज़ अरावली, अगर आपको याद हो तो। अब दूसरा माउंटेन जो मैं यहाँ पर देखने वाला हूँ, दैट इज़ नथिंग बट दी विंध्यन। ठीक है, सो अगला माउंटेन है मेरे पास विंध्यन, और विंध्यन क्या है देखो, यहाँ से यहाँ तक ऐसे फैला हुआ है लगभग। सो दिस इज द विंध्यन रेंज, जो स्टार्ट कहाँ होता है देखो, ये गुजरात में एक छोटी जगह है जिसका नाम है जोबट। अरावली कहाँ से शुरू होता था, अरावली शुरू होता था सर पालनपुर। ठीक है,
फैला कहाँ तक था सर आपका? मजनू का टीला। और ये कहाँ तक फैला होता है दोस्तों? सासाराम, ठीक है, सासाराम तक फैला होता है। और इसको हम बोलते हैं क्या आपका दोस्तों? विंध्यन पर्वत। सो विंध्यन पर्वत की अगर मैं बात करूं तो इट स्टार्ट फ्रॉम जोबट इन गुजरात एंड एक्सटेंडेड टू सासाराम इन बिहार। लगभग 1000 किलोमीटर तक ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फैला हुआ है, ठीक है। अगर मैं बात करूं उत्तर भारत और दक्षिण भारत जो हम बोलते हैं, तो हम इसी के कंटेक्स्ट में बोलते हैं। इसके जो नॉर्थ में है, ये पूरा जो नॉर्थ में है, विंध्यन के नॉर्थ में ये जो पार्ट बचता है, इसको हम बोलते हैं आपका क्या दोस्तों? नॉर्थ इंडिया। हम जो नॉर्थ और साउथ इंडिया बोलते हैं ना, वो इसी के कंटेक्स्ट में बोलते हैं। इसके साउथ में क्या हो जाता है हमारे पास? साउथ में नथिंग बट द, इसको हम बोलते हैं साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत। सो विंध्यन ही वो पर्वत है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या करता है? आपका डिवाइड करता है। अब दोस्तों देखो, बहुत सारे जो आपके चैनल्स हैं या बहुत सारे जो टीचर्स हैं, आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बताते हैं याद रखने की, कि आपको याद कैसे रखना है। सो इन केस अगर मैं बात करता हूँ किसकी, आपका मैं बात जब करता हूँ आपका फर्स्ट माउंटेन, और फर्स्ट माउंटेन मेरे पास कौन सा है दोस्तों? अरावली। अरावली माउंटेन के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो अरावली में हम क्या बोलते हैं? देखो, अरावली इज द मोस्ट ओल्डेस्ट माउंटेन, सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे क्या है दोस्तों? भारत का सबसे बुढ़ा पर्वत है ना, सबसे बुढ़ा पर्वत है, ठीक है, अरावली। अब जो बुढ़ा पर्वत है ना, उसका पालन पोषण थोड़ा कठिन होता है। देखो, अब भले ही बुढ़ा है, लेकिन अपने टाइम पर ये भी क्या हुआ करता, जवानी में ये भी, मतलब आज भले ही बुढ़ा है तो पालन पोषण मुश्किल हो रखा है, लेकिन अपने टाइम पे ये भी क्या हुआ करता था? एकदम मजनू हुआ करता था, है ना। अपने टाइम पे इसने भी बड़े नज़ारे दिखाए हैं। दूसरा जोबट, जोबट जो है, इसमें देखो जोबट लिखा है मैंने। जब विंध्यन जो है ये भी बुढ़ा है, विंध्यन जो है ये भी बुढ़ा है, जो है वो बुढ़ा है। और बुढ़ा आदमी यहाँ से यहाँ देखो इतना लंबा चलेगा 1000 किलोमीटर, तो सासाराम मतलब सांस तो चढ़ेगा ना उसके, तो याद तो कैसे भी कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, है ना। अरावली में जैसे मैंने बता दिया सबसे बुढ़ाऊ पर्वत है, तो बुढ़ाऊ का पालन पोषण थोड़ा अब तो मुश्किल है, लेकिन जवानी में अपने टाइम पे ये भी क्या रहा होगा? मजनू रहा होगा। विंध्यन जो है ये दूसरा बुढ़ा है, विंध्यन जो है ये दूसरा बुढ़ा है। अगर मैं बात करूं भारत का दूसरा सेकंड जो आपका बुढ़ाऊ पर्वत, उसका नाम क्या है आपका दोस्तों? सेकंड बुढ़ाऊ पर्वत जो है दैट इज द विंध्यन पर्वत। सो विंध्यन जो है वो भी बुढ़ा है, और बुढ़ा पर्वत इतनी लंबा चलता है तो सांस तो चढ़ना है। तो स्टार्ट फ्रॉम द जोबट एंड एक्सटेंडेड अप टू सासाराम इन बिहार, यहां तक आपका ये फैला हुआ है। यही उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या करता है? अलग करता है। ये जो सासाराम, ये जो पर्वत है ना, विंध्यन पर्वत, ये मुख्यतः सैंडस्टोन से बना होता है, सैंडस्टोन, इमारती पत्थर, सैंडस्टोन, स्किस्ट, इनके अंदर में ये क्या होता है दोस्तों? रिच होता है। इसका जो वेस्टर्न पार्ट होता है ना, पश्चिमी भाग जो होता है, ये वेस्टर्न पार्ट जो होता है, इट इज़ रिच इन बसाल्ट। सो वैसे ये सैंडस्टोन से बना है, बट अगर मैं वेस्टर्न की बात करूँ, वेस्टर्न पार्ट की बात करूँ, सो वेस्टर्न पार्ट जो है ये किससे बना है आपका दोस्तों? इट इज़ फॉर्म्ड बाय द बसाल्ट, तो ये बसाल्ट से बना हुआ है। बाकी सैंडस्टोन से बना है, बाकी वेस्टर्न पार्ट किससे बना हुआ है दोस्तों? आपका बसाल्ट से बना हुआ है, ठीक है। सो ये है आपका। अच्छा, जितने भी भारत के अंदर में पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं ना, द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, जिसके अंदर में रेड स्टोन, सैंडस्टोन का हमने यूज़ किया है, लाल इमारती पत्थर का हमने इस्तेमाल किया है, उस सारे को हम क्या कहते हैं? जो भी हमने लाल इमारती पत्थर जहाँ पर इस्तेमाल किया है उसको हम एक अलग नाम दे। वो सारे के सारे इमारती पत्थर कहाँ से लिए हमने आपका? वो हमने विंध्यन से लिए। तो रेड सैंडस्टोन यूज्ड इन द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स वर टेकन फ्रॉम द विंध्यन। पुरानी इमारतों में इस्तेमाल किया जाने वाला लाल पत्थर जो है विंध्यन से ही आपका लिया गया है। सो द रेड स्टोन यूज इनटू द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स वर टेकन फ्रॉम द विंध्यन। सो ये बातें आपको क्या रखनी, याद रखनी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर इन द केस ऑफ द विंध्यन, विंध्यन जो है दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ द ब्लॉक माउंटेन। अब ये ब्लॉक माउंटेन कैसे बनता है? कौन कौन मेरे को बताएगा ब्लॉक माउंटेन? जिसको पता है मैं बताऊंगा सर कि ब्लॉक माउंटेन कैसे बनता है। कैसे बनता है सर ब्लॉक माउंटेन? सो याद करो, ब्लॉक माउंटेन के केस में मैंने आपको क्या बताया था? ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं मैंने आपको बताया था। ब्लॉक माउंटेन कुछ ऐसे बनते हैं, ये कोई एक प्लेट थी, सिंगल प्लेट थी आपकी, ठीक है। सो दिस इज सिंगल प्लेट, ये प्लेट थी आपकी, और यहाँ पर क्या आ जाता है आपका? यहाँ पर आपका दरार आ जाती है, ठीक है। सो ये दो दरार है, ये प्लेट थी, इसके अंदर में क्या आ जाती? दरार आ गई। हर एक एग्जाम्पल दिया था ना मैंने, ठीक है। बड़ा प्यार था दोनों में, फिर किसी बात से दरार आ जाती है, ठीक है, समझाया था ना मैंने। दरार आने के बाद क्या होता है? अलग अलग एक्सपर्ट लोग बीच में बैठते हैं। दो लोग थे, आपस में बड़े प्यार करते थे, उसके बाद में बीच में किसी बात से दरार आ जाती है। दरार आने के बाद क्या होता है? कुछ एक्सपर्ट लोग बीच में बैठते हैं, सलाह देते हैं। वो एक्सपर्ट दो तरीके के होते हैं। एक तो क्या करेगा? एक तो मिर्च डालेगा उसमें, हो भाई ये तो होना ही था। मैं कहा क्यों होना था भाई? परसों मैंने उसको देखा किसी और के साथ गोलगप्पे खा रही थी, पानी दोनों पी रहे थे एक ही उसमें कटोरी में। एक तो आदमी पहले ही जड़ा बैठा है और तू ऊपर से और मिर्ची लगा रहा है उसके। तो एक तो ऐसे लोग होते हैं जो टेंशन देते हैं।
आदमी पहले ही टेंशन में, उसको तुम और टेंशन दे रहे हो। सो वो क्या करते हैं, दोनों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, टेंशन दे रहे हैं, खींच रहे हैं। सो पहला जो फोर्स हो गया वो क्या हो गया आपका दोस्तों, दैट इज टेंशनल फोर्स। दूसरा जो है ना सेकंड मेरे पास, वो क्या है दोस्तों, सेकंड में क्या होता है आपका, कंप्रेस किया जा रहा है। अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में, धरती पे, ठीक है, महात्मा, मतलब मैं जितनी तारीफ करूँ इनकी कम है, जैसे द पीपल लाइक मी, वो हमेशा कोशिश करते हैं जोड़ने की, कोशिश करते हैं जोड़ने की। और ऐसे में क्या करेंगे, इस प्रकार से फोर्स लगाएंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं आपका दोस्तों, नथिंग बट द कंप्रेशनल फोर्स, बताया था मैंने। अब देखो ऐसे अगर मैं खींच के, पहले वाले को अगर मैं ऐसे पकड़ के खींचूंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं, ये जो बीच वाला पार्ट है ये सपाक से ही नीचे चला जाएगा। और जब ये नीचे चला जाएगा तो किस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, ठीक है। एंड इस केस में अगर मैं बात करता हूं तो ऐसे अगर मैं इसको प्रेस करते हैं, ज़्यादा प्रेस करते हैं, तो ये वाला पार्ट जो है वो ऊपर, देखो अति हर चीज़ की हानिकारक है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, दो लोगों में दरार वैसे बहुत सारी चीज़ों से आती है, जैसे मैं बता देता हूँ। दरार आती है स्पेशली व्हाट्सएप पे कोई मैसेज पकड़ा गया आपका, या आप किसी संदिग्ध अवस्था में पाए गए, आपके पैंट की जेब में कुछ मिल गया, है ना, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, शक पैदा हो जाता है और फिर दरार आ जाती है। आफ्टर दरार लोग अलग अलग प्रकार के बैठते हैं, तो वो आपको फिर अलग अलग प्रकार की सलाह देते हैं। सो ये जो उठा हुआ पार्ट होता है ना, इसी को हम क्या बोल देते हैं, माउंटेन। कैसा माउंटेन, दिस इज नथिंग बट द ब्लॉक माउंटेन। जो धसा हुआ पार्ट होता है ना, इसको हम क्या बोल देते हैं आपका दोस्तों, रिफ्ट वैली, है ना। सो ये उठा हुआ पार्ट है, ये क्या है आपका ब्लॉक माउंटेन, धसा हुआ पार्ट जो है ये क्या है, रिफ्ट वैली। अब विंध्यन जो है ना इसी प्रकार का माउंटेन है, विंध्यन जो इसी प्रकार का माउंटेन है। और विंध्यन, अब जैसे विंध्यन पर्वत है ना, तो वहाँ पर देखो स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो ये विंध्यन हो गया, उसके बाद में एक माउंटेन और है जिसको हम बोलते हैं सतपुड़ा, ठीक है, ऐसे। सो विंध्यन पर्वत, आफ्टर दिस माउंटेन इज विंध्यन। जस्ट उसके साउथ में आपकी क्या बचती है, रिफ्ट वैली बचती है, सतपुड़ा उसके बाद में। और इसी रिफ्ट वैली से आपका एक रिवर होके बहती है। नाम बताओगे मुझे इस रिवर का, जो बताएगा उसको इनाम मिलेगा। इनाम में मिलेगा iPhone 12 का एक फ़ोटो, वो भी व्हाट्सएप पे। यहाँ से एक नदी बहती है जिसको हम बोलते हैं आपका नर्मदा, और एक नदी यहाँ से भी बहती है जिसको हम क्या बोलते हैं आपका तापी। तो स्ट्रक्चर पता है कैसे बनता है, वास्तविक स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो वास्तविक स्ट्रक्चर ऐसा ही बनता है। ये नर्मदा, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, विंध्यन पर्वत। तो विंध्यन पर्वत के जस्ट साउथ से एक रिवर जाती है आपका, एंड दिस रिवर इज नॉन एज द नर्मदा। सो नर्मदा नदी जो विंध्यन के दक्षिण से होकर बहती है ना, वो रिफ्ट वैली से होकर बहती है। तो विंध्यन, नर्मदा रिवर फ्लो फ्रॉम द साउथ ऑफ विंध्यन थ्रू द रिफ्ट वैली। नर्मदा नदी विंध्यन के दक्षिण से एक रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ये बात समझ में आई नहीं आई, दोबारा बता रहा हूँ। देखो सबसे पहली बात, विंध्यन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ब्लॉक माउंटेन। भाई ये एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, स्टार्ट होता है जोबट से। विंध्यन जो है ये भी बुड्ढा बुड्ढा आदमी इतनी दूर चलेगा, सांस तो चढ़ेगा। तो इट स्टार्ट फ्रॉम जोबट इन गुजरात एंड एक्सटेंडेड अप टू सासाराम इन बिहार। लगभग 1000 किलोमीटर तक ये आपका फैला हुआ है, इन फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, ऐसे फैला हुआ है। दूसरी बात, इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो यही वो पर्वत है जो उत्तर भारत को दक्षिणी भारत से क्या करता है, अलग करता है। इट डिवाइड्स द नॉर्थ इंडिया फ्रॉम द सदर्न मेनलैंड। सो इट ऑल्सो एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन द नॉर्दर्न इंडिया एंड द सदर्न इंडिया। वाटर डिवाइड का भी काम ये आपका करता है। तीसरी बात। चौथी बात, इट इज रिच इन सैंडस्टोन बट द वेस्टर्न पार्ट इज रिच इन द बसाल्ट। तो सैंडस्टोन जो होता है दैट इज यूज्ड फॉर द इन द कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल में यूज किया जाता है। जितनी भी पुरानी इमारतें हैं ना जिसमें लाल पत्थर का इस्तेमाल, द ऑल एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स जिसके अंदर हमने रेड सैंडस्टोन यूज किया, लाल पत्थर जो जैसे कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, लाल किला। सो जो एंटायर रेड सैंडस्टोन है ना, दैट केम्स फ्रॉम द विंध्यन। वो सारा का सारा पत्थर कहाँ से लिया हमने, विंध्यन पर्वत से लिया है, ठीक है। विंध्यन ब्लॉक माउंटेन है, तो इसके जस्ट साउथ से एक नदी बहती है, एंड दैट रिवर इज नथिंग बट नोन एज द नर्मदा। सो नर्मदा रिवर फ्लो फ्रॉम द साउथ ऑफ विंध्यन थ्रू द रिफ्ट वैली। भाई नर्मदा नदी विंध्यन के दक्षिण से रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। यार कितने बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई, ईमानदारी से बता देना, मैंने पूरा जान लगा दी है। इतनी इन्फॉर्मेशन आप किसी भी एक किताब में मिल जाए ना आपको, मैं कह रहा हूँ आप मेरे को बता देना, मैं धरती में समा जाऊँगा, समाधि ले लूँगा मैं, ठीक है। आप बता देना, मैं प्रण लेता हूं अगर कहीं पर भी इतनी इन्फॉर्मेशन अगर एक किताब में आप लेके आ जाओगे तो मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा। समझ रहे हो आप बात, ठीक है। आप बताइए, मैं बताऊंगा, ठीक है। सो गाइस ध्यान दिया करो, अच्छे से पढ़ा करो, प्री हो, मेंस हो, ऑप्शनल हो, हर जगह आप मतलब आर पार रहोगे अगर इतना आपने काम कर लिया तो। आई एम अश्योरिंग यू, ठीक है, मैं आपको इस बात में अश्योर करता हूं। डन।
मामोनी मोंडल, ये क्या लिख दिया आपने? खूब वालो लागलो। कोई गाली तो नहीं दे रहे हो मुझे? अजीत वो छोड़ा या नहीं छोड़ा? राफेल आ गया है ट्रंप पर, छोड़ा है नहीं छोड़ा है? बीरू मिश्रा यार आजकल नहीं दे पा रहा मैं इंस्टाग्राम पे रिप्लाई, बट अभी कर दूंगा मैं, ठीक है? अभी एक्चुअली इंस्टाग्राम मैंने बहुत दिनों से खोला ही नहीं है यार। हाँ, ऐसे अगर हम काउंट करेंगे तो नर्मदा को हम सेंट्रल इंडियन रिवर बोलते हैं, मध्य भारत। देखो दिख रहा है आपको, इधर इधर डायग्राम में भी दिखेगा। ये ऊपर विंध्यन पर्वत है, तो जस्ट इस विंध्यन के जस्ट साउथ से रिवर जा रही है, एंड दिस रिवर जो है दिस इज नोन एज द नर्मदा रिवर। इसको हम नर्मदा रिवर बोलते हैं। सो विंध्यन रेंज हमने देख ली है, ठीक है? अब चलो इसके बारे में देख लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अपने आप को हाइड कर रहा हूँ, 1 मिनट का समय रहेगा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। थैंक यू निकिता फॉर मेकिंग मी अंडरस्टैंड। क्या बोला है? प्लान कर रहे हो? जल्दी करो यार अजीत, हम भी देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से काम करता है राफेल। आस्ती ब्रदर्स, मैंने बताया ना, साउथ इंडिया की नहीं, उसको सेंट्रल इंडिया की रिवर बोलते हैं, ठीक है? सेंट्रल मध्य भारत में है, तो मध्य भारत की ही बोलेंगे उसको। अब बस ये कला का बेहतरीन प्रदर्शन मत रखो। बिनोय चक्रवर्ती कैसी भाषा लिख दी है यार ये। प्लीज़ यूज़ ओनली इंग्लिश एंड हिंदी, बाकी चीज़ें मुझे नहीं आती। अगर आप स्पेनिश में या जैपनीज़ में लिखोगे तो मैं समझ सकता हूँ। वाटर डिवाइड का मतलब क्या होता है? देखो रोज़, वाटर डिवाइड का मतलब होता है कि अगर आप देखोगे ना तो नॉर्थ में इसके विंध्यन, अगर मैं इसके विंध्यन के ऊपर की बात करता हूँ, तो विंध्यन के ऊपर में जितनी भी आपकी रिवर्स होंगी ना, वो सारी की सारी आपका जाकर किस में मिलेंगी आपको? या तो यमुना में, और या किस में मिलेगी? गंगा में। और मिल के ना दोनों वो कहाँ जाती हैं? बंगाल की खाड़ी, ठीक है? लेकिन जो विंध्यन के साउथ की नदियां हैं, ये सारी की सारी कहाँ जाती हैं आपका? आप देख लो, ये है महानदी, ये उसके बाद कृष्णा, ये कावेरी, सारी की सारी इधर जाती है बे ऑफ बंगाल के अंदर, ठीक है? तो वो ऊपर जाती है ऐसे, इसमें मिलके इधर जाती है और ये इधर, तो ये डिवाइड करता है विंध्यन, ठीक है? इसके ऊपर की नदियाँ ऊपर, इधर की नदी, इसको बोलते हैं वाटर डिवाइड। पानी को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, ठीक है? वैसे इसको वाटर डिवाइड या वाटर शेड भी हम कहते हैं, एक ही बात है। और ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या करा? अलग भी कर रहा है। चलिए एक एक पॉइंट को देख लेते हैं एक बार यार अपना इस फॉर्म में। विंध्यन इज एन अ ब्लॉक माउंटेन। विंध्यन एक ब्लॉक माउंटेन, एक खंड पर्वत है। विंध्यन एक क्या है दोस्तों? आपका खंड पर्वत है, विच सेपरेट्स द नॉर्थ इंडिया फ्रॉम द सदर्न मेनलैंड। उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग कर रहा है। इसके उत्तर में अगर मैं बात करूं तो इसको हम कहते हैं उत्तरी भारत, और इसके दक्षिण में क्या हो गया अपना? दक्षिणी भारत कहलाता है। दूसरा, ये जोबट से स्टार्ट होता है बिहार, आपका गुजरात के अंदर, और इट इज एक्सटेंडेड अप टू सासाराम इन बिहार, है ना? जोबट है ये जो दूसरा। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बुढ़ाऊ पर्वत, सो आप अनडाउटली क्या बोलोगे? सर भारत का सबसे बुढ़ाऊ पर्वत का नाम क्या है? अरावली। लेकिन जो दूसरा बुढ़ा है भारत का, उसका नाम क्या है दोस्तों? जो भारत का दूसरा बुढ़ा है उसका नाम है आपका विंध्यन, ठीक है? ये याद रखना आप। उसके बाद में नर्मदा नदी इसके जस्ट दक्षिण से बहती, मैंने बता ही दिया। और ये नर्मदा जो दक्षिण से बहती है, किससे बहती है? इट फ्लो फ्रॉम द रिफ्ट वैली। ये रिफ्ट वैली से बहती है। रिफ्ट वैली को हम क्या बोलते हैं आपका दोस्तों? भ्रंश घाटी। सो ये आपका भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो नर्मदा रिवर जो है वो आपका विंध्यन के दक्षिण से भ्रंश घाटी से होकर बहती है। द विंध्यन्स आर कंटिन्यूड ईस्टवर्ड एज द भारनेर एंड कैमूर हिल्स। विंध्यन पर्वत जो है ना, ये आगे भारमेर और कैमूर पर्वत के रूप में आगे बढ़े हुए होते हैं। तो ऐसा नहीं कि विंध्यन सासाराम पे खत्म हो जाते हैं। सो विंध्यन माउंटेन अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, सो यहाँ से आगे भी ये आपका कैमूर और भारनेर पर्वत के रूप में आगे फैले हुए हैं।
इट इज़ चीफली कंपोज ऑफ द सैंडस्टोन, शेल एंड क्वार्ट्स। ये इन सब से मिलकर क्या था, बना हुआ था। ये हिंदी में, कल मैंने आपसे वादा किया था कि कल हिंदी में आएगा, तो आ गया है दोस्तों। हिंदी में भी मैंने आप लोगों के लिए रखा है। आप चाहें तो इसका फटाफट से स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? फटाफट से आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। प्रणाम एजुकेशनल एरा, प्रणाम। ये ऐसे से नाम रखते क्यों आप यार, एजुकेशनल एरा? मतलब नॉर्मल नाम रखा करो ना। एक देखो, रोमन रेंज, लिप्सा। चलिए, ये हिंदी वालों के था। आगे माउंटेन, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रेंज इज कंपोज्ड ऑफ द बसाल्ट। जो विंध्य का पश्चिमी भाग है बसाल्ट से बना हुआ है। जो पुरानी इमारतों में रेड सैंडस्टोन यानी कि लाल इमारती पत्थर का इस्तेमाल किया है ना, वो पूरा का पूरा आपका कहाँ से आया है? सारा का सारा विंध्यन से आया है। ठीक है, ये आपका हिंदी में। अगली रेंज होगी सतपुड़ा। देखो नाम से ही पता चल रहा है, सतपुड़ा मतलब ये 7 पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बना हो। सतपुड़ा जो है ये 7 पर्वतों से मिलकर बना होता है। बाकी इसके 7 पर्वत जो है ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये आज नहीं करेंगे, वी विल डू इट नेक्स्ट टाइम। अगली बार हम इसको करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे। बाकी ये रहा अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, ये रहा मेरा फेसबुक पेज, ये रहा मेरा फेसबुक, फॉलो करो यार। जिस बच्चे को मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ना है वो यहाँ पर आएंगे। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? आपको सब्जेक्ट में लिखना है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, और मुझे मेल कर देना है sumitrathi@gmail.com और sumit.kumar@5study.com पर। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको फॉलो कर लो फॉर द पीडीएफ मैं आपको यहीं पर प्रोवाइड कराऊंगा। जो बच्चा अनअकैडमी पे मेरे साथ जुड़ना चाहता है उसको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है, इंस्टॉल कर लो। उसके बाद चूज़ योर गोल, यूपीएससी, सीएससी। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है? गेट सब्सक्रिप्शन। आफ्टर गेट सब्सक्रिप्शन आपको सब्सक्रिप्शन लेना है 12 मंथ या 24 मंथ का। देखो, जो बच्चा 2021 के लिए तैयारी कर रहा है, ही और शी शुड गो फॉर द 2 ईयर सब्सक्रिप्शन। दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 64,000, है ना। और ये आप मेरा कोड यूज़ करोगे, डिस्काउंट में आपको मिलेगा 57,000 में। 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है इट विल कॉस्ट यू अराउंड 44,000, बट मेरा कोड यूज़ करोगे तो ये आपको लगभग 40,000 रुपये के अंदर में मिल जाएगा। सो पहला डिस्काउंट छोड़ो यार, गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको यहीं से मिलेगा। आप मेरा कोड यूज़ करो, आपके पूरे कोर्स के अंदर में आपको गाइड करने की जिम्मेदारी वो होगी, वो किसकी होगी दोस्तों? वो मेरी होगी। ठीक है, सो बाय बाय, बढ़िया रहो यार, मस्त रहो, झकास रहो, बिंदास रहो। ठीक है, ऑन दिस थॉट आई एम एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस। बताइए और बताओ यार, कुछ और बातें बता दो मुझे, पढ़ाई के अलावा भी कुछ बताओ यार, सारा दिन पढ़ते रहते हैं हम यार। हाँ, 11:30 पे क्लास होगी कपिल, 11:30 के ऊपर क्लास है हमारी। तो 11:30 पर मैंने अनअकैडमी ऐप के ऊपर क्लास रखी है, ऑलरेडी लिंक मैं दे चुका हूँ आपको। 11:30 बजे आप वहाँ पर मेरे को मिलोगे। ठीक है, या नहीं मिलोगे? जस्टिस फॉर सुशांत राजपूत, काय की बातों में पड़े हुए हो यार। सो जल्दी से बताओ, 11:30 बजे अपनी दूसरी क्लास होगी अनअकैडमी ऐप के ऊपर। सो जल्दी से वहाँ पर मिलेंगे अनअकैडमी ऐप के ऊपर। चलिए अभी इसको ख़त्म करते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।